हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। आदि सेवा पर्व जो कि 17 सितंबर से चालू हुआ है, 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। आदि सेवा पर्व के संबंध में दोस्तों एक आदि कर्मयोगी पोर्टल जो है उसमें दोस्तों हर गांव की एंट्री की जाना है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कौन सा पोर्टल है, किस तरह से आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और कैसे उसमें आप एंट्री कर पाएंगे। साथ में जिन गांव की एंट्री दोस्तों पोर्टल पे हो चुकी है, सेव एज ड्राफ्ट हो चुका है, वो उसमें भी हम एडिट कर पाएंगे। और जो आपको कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स हैं फॉर्म भरने को लेके, वो सारे डाउट्स भी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे पोर्टल ओपन किया हुआ है, आदि प्रसारण .tribal.gov.in। ये इसका होम पोर्टल है, होम इसका यूआरएल है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ आपको मेनू मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है आदि कर्मयोगी। ये मेनू में आपको बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये नई विंडो आपके सामने ओपन हो रही है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाली जो विंडो है, ये वाला जो यूआरएल है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने बताया वहां से आप ओपन करके आ सकते हैं। जैसे ही आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तो सबसे पहली प्रक्रिया तो दोस्तों ये है कि आपको जो विलेज नोडल के रूप में आपको खुद को पहले रजिस्टर्ड होना है इस पोर्टल पर और आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके लिए आप राइट साइड कॉर्नर में ऊपर देखेंगे, आपको साइन अप का एक बटन दिया गया है। साइन अप के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे साइन अप के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आप एक जगह देखेंगे रजिस्टर एज नोडल ऑफिसर। इस बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे, नीचे की साइड आप देखेंगे एक फॉर्म खुल गया है। ये फॉर्म दोस्तों आपको एंटर पूरा भरना है, और इसी फॉर्म को एंटर जब सबमिट करेंगे तो आपके इस पोर्टल के आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे। तो चूंकि हम विलेज लेवल की बात कर रहे हैं, तो जैसे इसमें लेवल है तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है विलेज नोडल ऑफिसर। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे कॉलम देख लीजिए, नेम ऑफ विलेज नोडल ऑफिसर। तो अधिकांश पंचायतों के जो गांव हैं उनमें अधिकांश जो सचिव हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया है। तो जो भी नोडल ऑफिसर है उनकी नाम लिखना है, जेंडर, इसके बाद उनका पद, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस हो तो डाल दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद डिपार्टमेंट में दोस्तों आप लिस्ट एक बहुत सारी खुलेगी, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। यदि सचिव और रोजगार सहायक के अलावा और किसी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को यदि नोडल ऑफिसर बना रहा है तो फिर संबंधित उनका विभाग यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ग्राम पंचायत, और इसके बाद आपको एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, ये सारे कॉलम जब आप भर लेंगे आप फाइनली इसको टिक लगाएंगे चेक बॉक्स को, और आपको इसको सेव करना है। तो आपका एक तरह से आईडी पासवर्ड आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों जब आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया तो फिर अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो साइन अप के जस्ट पास में लॉगिन का बटन दिया गया है। यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा, या ईमेल एड्रेस आपने डाला हुआ तो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी रहेगा, एक कोई भी चीज़ दोनों में से। और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है, पासवर्ड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का बटन भी दिया है, यहाँ से आप उसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। हालांकि जो लॉगिन किया है वो मैंने विलेज के नोडल ऑफिसर की बजाय मैंने अभी ब्लॉक का जो नोडल ऑफिसर है उनके आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन किया है। लॉगिन के बाद इंटरफेस आपको जो मेनू है वो लगभग यही दिखेंगे। आपको जो काम करना है दोस्तों वो अपलोड विलेज प्लान वाला जो मेनू है इसमें आपको काम करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि आपने जो गांव में एंट्री का काम पहले शुरू कर दिया होगा तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री दिख जाएगी, और उसमें लास्ट में एडिट का बटन दिया गया होगा, तो वहाँ से आप उसको एडिट करेंगे। और यदि आपने अभी एंट्री बिल्कुल भी शुरू नहीं की है तो फिर आपको यहाँ पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन विलेज नोडल ऑफिसर के लॉगिन पे भी मिलेंगे। यदि आपने एंट्री शुरू कर दी है गांव की और उसमें ड्राफ्ट में कुछ आपने सेव कर दिया है एक भी चीज़, तो फिर आपको यहाँ पे इस तरह से जो लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वो एंट्री दिख जाएगी, और यहाँ पे एडिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। और यदि आपने एंट्री बिल्कुल भी शुरू नहीं की है तो फिर ऐड न्यू बटन पे जाएंगे। दोनों में ऑप्शन आपको सेम खुलेंगे। पहले आपने सेव किया होगा कुछ डाटा तो वो आपको एडिट में जाएंगे, जो सेव कर रखा होगा वो ऑलरेडी सेव्ड वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है वो विलेज नोडल ऑफिसर के लॉगिन से भी वही पेज दिखेगा बिल्कुल सेम, और वही यहाँ पे मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है जो ब्लॉक के नोडल ऑफिसर के लॉगिन से, तो उसमें भी सेम पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जिस गांव की एंट्री करना है दोस्तों वो आपको यहाँ पे गांव, देखिए गांव सेलेक्ट करना होगा, और ग्राम पंचायत में आपको खुद को मैनुअली ग्राम पंचायत का नाम टाइप करना है जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये विलेज आपने सेलेक्ट किया है। अब आप और नीचे साइड जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए विलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों ये तो आपको जानकारी में होगा कि आदि सेवा पर्व जो संचालित किया जा रहा है उसमें 3-4 चरणों में, अलग अलग चरणों में ये पूरी प्रक्रिया, पूरा अभियान, पूरा पर्व संचालित हो रहा है।
तो विलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में दोस्तों सबसे पहला जो चरण आपका रहा होगा जिसमें मानचित्र वगैरह का काम किया जाता है, उसमें जो ग्रामीणों को आपने परिचय दिया होगा इस अभियान के अंतर्गत, उसके संबंध में यहाँ पे जानकारी आपको डालना है। तो डेट जैसे मान लीजिए आपने 17 तारीख को ही इसकी एंट्री की होगी, 17 तारीख को VOP मतलब विलेज ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ होगा, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 17 तारीख सेलेक्ट कर दी। इसके बाद वेन्यू में आप डाल दीजिए जिस जगह पे कार्यक्रम आपका आयोजित हुआ है। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत भवन में हुआ है तो यहाँ पे ग्राम पंचायत भवन टाइप कर दीजिए, या फिर किसी और स्कूल की बिल्डिंग में हुआ है या आंगनबाड़ी की बिल्डिंग में हुआ है तो वो जो भी वेन्यू रहा होगा आपके उस गाँव का, वो उसके जगह का नाम डालना है। कोच में दोस्तों अधिकांश जो पंचायत के सचिव हैं उनका नाम आपको यहाँ पर डालना है, या फिर आप सहायक सचिव का भी नाम डाल सकते हैं कोच के रूप में। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में जितने लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे वो संख्या आपको यहाँ पे एंटर करना है। और नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है आदि साथी का, और इसके जस्ट नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है आदि सहयोगी का। तो इसमें भी कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। आदि साथी जो हैं, आदि साथी में आपके जो स्व सहायता समूह की महिला हैं आपके गांव की, या अन्य युवा लोग हैं जो वॉलंटियर्स वगैरह हैं, इनकी एंट्री दोस्तों आपको आदि साथी वाले जो कॉलम में है उसमें करना है, और कम से कम 10, 15, 20 की एंट्री आपको यहाँ पे करना होगा। और जो आदि सहयोगी हैं, आदि सहयोगी में दोस्तों आपके क्षेत्र के या जो कार्यरत हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या अन्य भी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनकी एंट्री दोस्तों आपको आदि सहयोगी के अंतर्गत करना है। और इसमें आप ये प्रयास करें कि 4-5 एंट्री आपको यहाँ पे जरूर करना है, और इसमें आदि साथी जो है उसमें 10, 15, 20 की एंट्री आपको यहाँ पे करना होगा। दोनों में एंट्री करने का सिस्टम सेम है। यहाँ पे नीचे देखेंगे 2 ऑप्शन आपको एंट्री करने के लिए मिल रहे हैं। एक तो आप अपलोड बाय एक्सेल, तो यहाँ पे आपको एक्सेल का फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहें तो उस एक्सेल के फॉर्मेट में 3-4 कॉलम है उसमें एक्सेल के फॉर्मेट में एंट्री कर दीजिए, फिर बाद में उसको यहाँ से अपलोड कर दीजिए चूज फाइल करके, तो वो सारे नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और यदि आपको मैनुअली एंट्री करना है तो डाटा एंट्री वाले बटन पर टिक लगाएंगे, तो नेम, मोबाइल नंबर, डेजिनेशन, ये 3 स्टार लगे हुए हैं, 3 मैंडेटरी कॉलम है, इनको आपको भरना है। सेव करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री सामने दिखती जाएगी। इसमें ट्राइब नेम में उसकी जो जाति डालना है वो जरूरी नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एक एक करके आप यहाँ पे एंट्री करते जाइए, सेव करते जाइए, तो आपको संख्या यहाँ पे दिखती जाएगी। सेम ऑप्शन आदि सहयोगी के लिए अपलोड करने की प्रक्रिया है। और नीचे दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे CSO डिटेल। CSO का दोस्तों फुल फॉर्म है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह से ये NGO है, सामाजिक संगठन है जो आपके क्षेत्र में इस काम में सहयोग कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री दोस्तों आपको यहाँ पे करना होगा। जो भी NGO या समिति जो भी क्षेत्र में आपके कार्यरत हैं उसका नाम डालना है NGO समिति का। इसके बाद उसका जो है जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका नाम यहाँ पर डालना है, अगले कॉलम में उनका मोबाइल नंबर, और फिर अगले कॉलम में ईमेल एड्रेस। चलिए और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आदि सेवा केंद्र। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइट साइड में आप देखेंगे ये जो बटन है ये अभी बंद है, तो इसको आपको चालू करना है। अधिकांश गाँव में आदि सेवा केंद्र दोस्तों अलग अलग भवनों में स्थापित हो चुके हैं। यदि नहीं हुआ हो तो फिर आप अभी इसको बटन को इनेबल ना करें, इसको बंद रहने दें। यदि हो गया हो, अधिकांश गाँव में हो गए हैं, इसको आपको बटन को इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल चालू करेंगे तो नीचे कुछ कॉलम आ जाएंगे, आपको ऑप्शन आ जाएंगे जानकारी भरने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेन्यू में जिस स्थान पे जिस भवन में आपका आदि सेवा केंद्र चालू हुआ है उसका नाम डालना है। कैप्टन नेम में आप अधिकांश सचिवों के नाम ही इसमें कैप्टन नेम में डालेंगे, सचिव या सहायक सचिवों के, जो भी मतलब उसका प्रमुख आदि सेवा केंद्र का प्रमुख है वो। डेजिनेशन में उनका डेजिनेशन जो भी हो, पद वो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे अगला कॉलम देखेंगे आप डेजिनेटेड वीक डे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों वो दिन सिलेक्ट करना है जिस दिन को आपने उस आदि सेवा केंद्र पे जन सुनवाई का दिन निर्धारित किया है, वो जो आपने डिसाइड कर लिया है वो डे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगले कॉलम में आदि सेवा का समय है, तो टाइमिंग 11 से 1 अधिकतर डलेगा, उसमें आपके हिसाब से जो आपने टाइम डिसाइड किया है 11 से 2, 5 तक जो भी आपने डिसाइड किया वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जो अगला कॉलम है उसमें दोस्तों प्लीज़ अपलोड अ PDF फाइल ऑफ 5 MB, 5 MB तक की PDF फाइल इसमें अपलोड करना है। दोस्तों उस PDF फाइल में आपको आदि सेवा केंद्र के कुछ फोटोग्राफ, 1, 2, 3 जो भी फोटोग्राफ हैं उनको आपको एक PDF फाइल में क्रिएट करके वो PDF फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब और नीचे की साइड हम चलेंगे तो यहाँ पे अब आप ऑप्शन आ रहा है ट्राइबल विलेज विजन 2030। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों फ्रॉम डेट में आपको जो अभियान आपका शुरू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करना है, पहला चरण जब भी शुरू हुआ है। उसके बाद टू डेट में आपका जो थर्ड एक्सरसाइज जो आपको करनी थी, विलेज एक्शन प्लान जो विजन प्लान बनाना था, उसकी डेट जिस डेट को भी आपने तीसरा चरण किया होगा, 26, 27, 28 सितंबर जो भी आपने किया होगा, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए, कितने लोगों ने, वो आपको संख्या डालना है।
इसके बाद नीचे देखेंगे आपको वर्कबुक अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको इनेबल करेंगे बटन को। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे यहाँ पे आपको PDF अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वर्कबुक को आप समझ लीजिए। वर्कबुक मतलब वो है जिसमें आपने ट्रेनिंग मटेरियल आपको उपलब्ध कराया गया है, जो आपको बुकलेट दी गई है। यहाँ पे आपके गांव का एक कवर पेज बना लीजिए। कवर पेज के बाद उसमें अनुलग्नक जो है फर्स्ट का A और फर्स्ट का B गांव की सामान्य जानकारी के संबंधित वो आपको भर के और 3 4 और 5 पेज जितने भी उसमें अनुलग्नक में हो रहे हैं सारे पेज की एक PDF बना के यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको स्पेशल ग्राम सभा का बटन मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों स्पेशल ग्राम सभा 2 अक्टूबर को आयोजित होनी है। तो ये डिटेल दोस्तों आपको 2 अक्टूबर की ग्राम सभा जब हो जाएगी उसी के बाद आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पर डेट डाल दीजिए 2 अक्टूबर 2025। वेन्यू में जिस जगह ग्राम सभा आपकी आयोजित होनी है स्पेशल ग्राम सभा, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनकी संख्या आपको डालना है। इसके नीचे आप देखेंगे विलेज एक्शन प्लान कंप्लीटेड, ये आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिल रहा है फाइल अपलोड करने के लिए। तो जैसे ही आप इस बटन को इनेबल करेंगे यहाँ पे आपको वही PDF फॉर्मेट में फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों विलेज एक्शन प्लान जो आपने बनाया है उसमें सबसे पहला तो आपको कवर पेज आपकी गांव, जनपद और जिला पंचायत लिखने के बाद आपका एक कवर पेज तैयार हो जाता है। उसमें जो अनुलग्नक 2 है जिसमें एक्शन प्लान पूरा रहेगा जो आपने क्रिएट किया है, तो जितने भी पेज हैं उसका पूरा एक आपको PDF फाइल क्रिएट करना है और यहाँ पे चूज फाइल करके उसको अपलोड करना है। अगला कॉलम आपको दोस्तों वॉल पेंटिंग का है। वॉल पेंटिंग आपको अपलोड करना है, वो भी PDF फॉर्मेट में अपलोड होगी। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आदि सेवा केंद्र या गांव में जहां भी आपने वॉल पेंटिंग वगैरह कराई है तो उसके जो भी फोटोग्राफ्स हैं उनको एक PDF फॉर्मेट में क्रिएट करके आप PDF फाइल ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर वर्ड में आप फोटो पेस्ट करते जाएं वर्ड की फाइल में, उसका फिर सेव एज में PDF कर लीजिए तो वो PDF क्रिएट हो जाएगी, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट जो कॉलम आ रहा है दोस्तों वो बेनिफिट सैचुरेटेड एक्टिविटीज ड्यूरिंग आदि सेवा पर्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम डेट, तो जो पर्व हमारा शुरू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करना है, कब तक चलेगा वो 2 अक्टूबर 2025 तक चलना है, तो वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद वेन्यू, तो वेन्यू में आप वो स्थान डाल दें आदि सेवा केंद्र जहाँ स्थापित किया है। अब इस पूरे पर्व के दौरान आधार कितने लोगों के बनाए हैं वो संख्या डालना है, आयुष्मान कार्ड कितने बनाए हैं, PM किसान का कितने लोगों को आवेदन ऑनलाइन किया गया है, जनधन अकाउंट्स कितने खोले गए हैं, या इसके अलावा अन्य भी कोई आपने लाभ दिया हो कितने लोगों को दिया अदर्स में वो आपको संख्या डालना है। ये दोस्तों पूरे कॉलम भरने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। यदि आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा 2 अक्टूबर की ग्राम सभा के बाद, जब पूरा कंप्लीशन हो जाएगा तो फिर फाइनली आपको उसको सबमिट करना है। अभी फिलहाल आप सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पंचायत उसमें ऑनगोइंग में आ जाएगी और आपकी जो जानकारी है वो जितनी आप भरेंगे वो सेव हो जाएगी। पूरा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों फाइनली आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ग्राम पंचायत के जो नोडल ऑफिसर हैं उनके लॉगिन से जो एंट्री जो इस तरह से जो पेज में हमको करना था वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका काम एंट्री करने का खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही पूरी प्रक्रिया थी ऑनलाइन एंट्री करने की संबंध में इस पोर्टल पे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।